Hello friends, today we have arithmetic progression. Today we are going to learn about the most important topic of NCERT textbook, that is our arithmetic progression. तो आइए सीखते हैं क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या क्या से टर्म आती हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन होती है, क्या ये टर्म हमको बताते हैं, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूल्स पढ़ेंगे। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हम लोग ये भी सीखेंगे कहाँ इसका यूज होता है। तो चलिए आइए करते हैं। आई हैव रिटन हियर, मैं यहाँ लिखा हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, जिसको मेनली हम लोग लेकर चलते हैं, बोलते हैं एपी। तो देखते हैं, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। ये क्या बोल रहा है कि an arithmetic progression is a list। जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मेरा कुछ नहीं है बल्कि एक लिस्ट है। किसका लिस्ट है? तो ऑफ नंबर्स, एक नंबर्स का लिस्ट है। इतना तो मेरे को क्लियर होगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ ज़्यादा भारी टॉपिक नहीं होता है, एकदम इजी होता है। और क्या होता है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मेरा एक लिस्ट है नंबर्स का। अब उन्हीं नंबर्स को किस तरह सजाया जाता है यही होता होगा मेनली। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहा है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जो मेरा क्या है? एक लिस्ट है नंबर्स के, संख्या की, इन विच, जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। बोल रहा है कि इन विच, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग द फिक्स्ड नंबर। सभी प्रत्येक टर्म को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? बाई एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स्ड नंबर को ऐड कर करके अगले टर्म को, अगले टर्म को, अगले टर्म को फाइंड करते हैं। टू प्रीसीडिंग द टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। ये मेरा रहा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन मेरे को क्या बोल रहा है? तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वही होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कुछ नहीं होता है बल्कि इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। ये जो होता है एक लिस्ट होता है नंबर्स का, जिसमें कि इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। जो कि हर प्रत्येक टर्म में, इस टर्म में हम लोग क्या करते हैं? एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते हैं। अब फिक्स्ड नंबर क्या होता है, क्या बोलते हैं, आगे सीखेंगे। तो फिक्स्ड नंबर क्या है उसको ऐड करके मैं करता हूं। तो उसी तरह से देखिए, मैं यहाँ एक एग्जांपल लिखा हूं, इसको करते हैं, क्लियर हो जाएगा कि एपी क्या होता है। डेफिनेशन तो क्लियर है। अब देखते हैं क्या बोला मेरे को एपी में। फर्स्ट डेफिनेशन कि एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो मैं यहाँ क्या किया हूँ? एपी का एक नंबर का लिस्ट लिख दिया हूँ। इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि एपी जो है मेरा क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर। तो मैं भी एक लिस्ट बना दिया हूँ नंबर्स का, उसी जिस तरह से बोला है वही किया हूं। अब आगे देखते हैं क्या हो रहा है। इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर। बोल रहा है कि इस जो टर्म है, जो भी प्रत्येक टर्म है, जो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये क्या है? ऑब्टेन्ड हुए हैं किससे? बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर, जो कि एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से बने हुए हैं। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ क्या बना है? 4 से 8 बना। इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीजमेंट हुआ, +4 हुआ। और 8 से क्या बना? 12 बना। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी +4 हुआ। उसी प्रकार से 12 से 16, यहाँ क्या हुआ? +4। इसी तरह से 16, 20 +4। तो हम क्या देख रहे हैं? सारे केस में क्या हो रहा है? +4 रहा है, +4 हो रहा है। ये भी मेरा रूल फॉलो कर रहा है। मैं इसके डेफिनेशन से ही मैं एपी का एग्जांपल लिख दिया। कैसे? क्योंकि बोला है क्या चीज का? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है क्या होता है? कुछ नहीं बल्कि इट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन which each term is obtained by adding a fixed number। जिसमें कि एक मैं नंबर का लिस्ट ले लिया और उसमें क्या किया? एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते गया। और फिक्स्ड नंबर मेरा क्या है? यहाँ पे 4 है। देखिए सब में 4 ऐड किया हूँ। 4 में 4 ऐड किया, 8 आया। 8 में 4 ऐड किया, 12 आया। 12 में 4, 16, 16 + 4, 20। इस प्रकार से मेरा एपी ये क्या कर रहा है? आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ तक तो मेरे को नहीं लगता है किसी भी दोस्त लोगों को एपी अब प्रॉब्लम होगा। तो आगे चलते हैं। अब आगे मैं एक लिखा हूं, एक लाइन, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द
AP। अब जो ये मेरा AP में जो ये फिक्स नंबर की बात कर रही है, ये फिक्स नंबर, ये मेरा फिक्स नंबर क्या होता है, बल्कि कुछ नहीं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। किससे, कॉमन डिफरेंस से। तो यहाँ मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। सारे केस में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। वही केवल बोला है AP का डेफिनेशन क्लियर, तो उसके आगे भी सारे टर्म क्लियर। अब पहले तो मैं AP के डेफिनेशन से उसका एग्जांपल लिखा और उसी से मैं क्या जाना कि एक कॉमन डिफरेंस भी टर्म आते हैं AP में, और वो क्या होता है, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। जो AP के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी हम लोग टर्म अपडेट कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, फिक्स नंबर से कर रहे हैं, उसी फिक्स नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको कि AP में मेनली हम लोग D से डिनोट करते हैं। अब ये बोल रहा है कि इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। ये तो भाई सही है कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। अब कुछ भी हो, पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो या फिर जीरो हो, ये मैटर नहीं रखता है। तो देखते हैं इसका भी एग्जांपल इसी के डेफिनेशन से कैसे करते हैं। तो हम लोग पहले मालूम करते हैं कि फिक्स नंबर क्या है। फिक्स नंबर कैसे मालूम करेंगे, तो 1 क्या हुआ, +1 हुआ, 1 से 2 बनाया था, 2 से 3 यहाँ भी +1, 3 से 4 यहाँ भी +1। तो मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ भी +1 +1 +1। इट मीन्स मेरे को यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या बोल रहा है, मिल रहा है 1। मीन्स को मेरे को फिक्स नंबर क्या मिला, जिससे मैं आगे वाला टर्म फाइंड कर रहा हूँ, तो 1 मिला, जो कि हम लोग मेरा क्या हो जाएगा, 1 कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखता हूँ 100 से 50 हुआ, इसका मतलब क्या हो रहा है, -50 हो रहा है। और 50 से 0 हो गया, यहाँ भी -50, 0 से फिर -50, यहाँ क्या हुआ, -50। यहाँ देख रहे हैं मेरा क्या फिक्स नंबर जो क्या ऐड कर रहे हैं, क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना, कितना, -50 कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ 3 3 3 3 दिया है, तो यहाँ तो मेरे को 0 0 0 दिखाई दे रहा है। फिक्स नंबर क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, फिक्स नंबर को किसको ऐड कर रहा हूँ, 0 को कर रहा हूँ, तो 0 हो जाएगा मेरा। यहाँ D = क्या हो गया, 0। अब देखते हैं, ये बोल रहा है टर्म, ये लाइन कि इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो रियली में ये पॉजिटिव फर्स्ट केस में आया, सेकंड केस में मेरा निगेटिव आ गया, और थर्ड केस में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इट्स में भी। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखें, AP के डेफिनेशन जान गए, और AP के डेफिनेशन से ही मैं कॉमन डिफरेंस का कांसेप्ट लाया। उसी प्रकार से हम लोग इसको कर भी लिए, प्रूव भी कर लिए कि हाँ रियली में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। और ये देखिए, ये एरो क्या शो कर रहा है, ये एरो शो कर रहा है कि अब मैं तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन जान गया। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो गया, ये तो जान गया, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होते हैं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल फॉर्म पे चलते हैं। तो बोल रहा है कि जनरल फॉर्म ऑफ एन AP इज A, A + D, A + 2D, A + 3D। ये क्या हम लोग अभी देखें, AP के डिफरेंस में AP में हम लोग क्या डेफिनेशन में देखें कि AP वही होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ क्या ऐड हो रहा है, यहाँ तो A है, यहाँ भी है, लेकिन ऐड क्या हो गया, एडिशनल D। यहाँ मैं क्या एडिशनल कर रहा हूँ, ऐड D को। यहाँ भी क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ भी देखिए A है और यहाँ 1D है, लेकिन यहाँ क्या हो गया है, 2D हो गया है। यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी D को एडिशन कर रहा हूँ। यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ भी मैं 2D से 3D हो गया, A का A है, यहाँ भी D को ऐड कर रहा हूँ। यहाँ भी देख रहे हैं कि मैं क्या, एक फिक्स्ड नंबर जो कि यहाँ हम लोग वेरिएबल की टर्म में जनरल फॉर्म ऑफ AP में शो कर रहे हैं। यहाँ भी क्या मेरा, यहाँ भी D आ रहा है, यहाँ भी D, यहाँ भी D, तीनों जगह क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब ये जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा, A + D, A + 2D, A + 3D ... ये मेरा क्या हुआ, जनरल फॉर्म ऑफ AP हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, AP होता क्या है, और कॉमन डिफरेंस क्या होते हैं, और जनरल फॉर्म क्या होते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि ये A क्या है, D क्या है, और ... उसके आगे क्या क्या होते हैं। तो इसके आगे हम लोग सीखते हैं अभी जल्दी से। तो इन सारे को याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, इजीली एकदम है, समझ लेंगे, एक बार रिवाइज कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। ऐसा तो ये तो मालूम चल गया कि AP कुछ नहीं होता है, बल्कि क्या है, AP जो है नंबर है लिस्ट का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर को इस टर्म को अगले टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो अब देखते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या है, तो A + A + D, A + 2D, A + 3D ... ये मेरे को AP का लॉ फुलफिल कर रहा है। यहाँ देखिए +D + D + D,
एपी के तो डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। क्या होना चाहिए कि एपी मेरे को सीरीज होना चाहिए एक, तो सीरीज बना ही है, मेरे को लिस्ट बना ही है, और उसमें क्या हो जाएगा फिक्स्ड नंबर का एडिशन हो जाता है, फिक्स्ड हो रहा है, डी 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 फिक्स्ड है, सेम है, तो ये मेरे को एपी है। अब हम लोग सीखते हैं कि ये ए क्या होता है, ये डी क्या है, इन सारे टर्म को सीखेंगे। तो जनरल फॉर्म ऑफ मैं एपी को यहाँ लिख लिया हूँ। अब सीखते हैं कि ए क्या है। तो ए हम मैं क्या देख रहा हूँ मेनली किस प्लेस पे आ रहा है, तो फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है, इसलिए मेरा एपी जो ए है जो क्या हो जाएगा, ए जो है मेरा क्या हो जाएगा, ए को बोलेंगे फर्स्ट टर्म। इट मीन्स एपी में हम लोग ए से किसको डिनोट करते हैं, तो फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं। और डी क्या है मेरा, तो डी हम लोग इसके तुरंत पहले देखे हैं कि डी जो है मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, जो कि एक फिक्स्ड नंबर होता है। उसी प्रकार से इसमें और भी जो भी टर्म है, तो लास्ट टर्म होगा, कोई ना कोई लास्ट टर्म होगा, तो लास्ट टर्म को किससे डिनोट कर देंगे, तो एल से। ये जो मेरा क्या हुआ, लास्ट टर्म हुआ। उसी प्रकार से एन हुआ, तो एन क्या हुआ मेरा, एन हो गया मेरा नंबर ऑफ टर्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं हम लोग किसी भी इजली कोई भी एपी के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो मैं इजली हम लोग बता सकते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। अभी एक एग्जांपल करते हैं, इजली हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, 4 इजी ले रहा हूँ, 8 12 16 एंड 20। और मेरे को इसमें बोला गया कि आगे वाले इसके आगे के 2 टर्म लिखिए और कॉमन डिफरेंस बताइए। और ए बात सबसे सिंपल, इसमें मेरे को मालूम करना है ए क्या होता है, डी क्या है, और नेक्स्ट टू टर्म भी मेरे को बताना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो हम लोग को बोला है क्या चीज़, ए फाइंड कीजिए। तो ए क्या होता है, ये हम पहले ही बोल चुके हैं, पहले ही हम लोग इंट्रोडक्शन में सीखे कि ए जो होगा मेरे को फर्स्ट टर्म होगा। तो ए क्या हो गया मेरा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गया, फर्स्ट टर्म मेरे को क्या दिया है, 4, तो मेरे को 4 मिल गया। उसी प्रकार से डी क्या होता है, तो डी के लिए मेरे को सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1, और A1 क्या है फर्स्ट टर्म, A2 क्या है सेकेंड टर्म, A3 A4 A5 इस तरह से चलेगा। तो मेरे को D के लिए क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। ये क्यों होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए एक फिक्स नंबर को ऐड करते हैं, वही फिक्स नंबर मेरा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, इसीलिए A2 से माइनस कर रहा हूँ मैं A1 को। तो यहाँ से मेरे को D मालूम चल जाएगा। और नहीं तो क्या, मैं इससे भी तो इसको कर सकता हूँ, किसी के भी पिछले वाले से उसके पीछे वाले को ले लें। तो ठीक है, मैं ये कौन सा 1 2 3, इट मीन्स A3 माइनस कर लूँ किसको, जस्ट पीछे वाले को, कितना को, 2 को, तो A2 को। और नहीं तो क्या, डिफाइन करने के लिए A4 माइनस A3। इसी तरह से मैं इसको भी कर सकता हूँ, एक टर्म को उठाइए कोई भी टर्म, उसके तुरंत एक पीछे वाले टर्म को, A5 तो A4, A6 तो A5। इस तरह से हम लोग वहाँ से D भी निकाल सकते हैं। तो आइए निकाल लेते हैं, D इक्वल टू देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, D इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे, नहीं तो इससे उसके पीछे वाले से एक करके, तो A2 माइनस A1 करते हैं। तो A2 कितना दिया है 8, A1 कितना दिया है 4, करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, मीन्स D इक्वल टू मेरा क्या है 4 है। अब इसको भी देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं, रियली में वेरीफाई करते हैं। तो A3 कितना है 12 माइनस A2 कितना है 8, यहाँ भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मीन्स इक्वल है। यहाँ देखते हैं एक बार 20 माइनस 16, यहाँ भी कितना आ रहा है 4। देख ईच केस सभी केस में मेरे को क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इट मीन्स मेरा क्या है, D है जो मेरा ये A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, एक जस्ट उसके पीछे ले लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग सीख गए क्या कि A क्या है, A प्लस D ये जनरल फॉर्म है, और L क्या होते हैं, लास्ट टर्म क्या होते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला भी होता है लास्ट टर्म को, उसको भी हम लोग अभी वेरीफाई करने वाले हैं। अब इसमें लेकिन मेरे को एक चीज छूट रहा है क्या, कि नेक्स्ट 2 टर्म फाइंड कीजिए। तो नेक्स्ट 2 टर्म हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म का क्या फॉर्मूला है, हम लोग तो एपी पढ़े तो उसमें क्या सीखे हैं कि नेक्स्ट टर्म को फाइंड करने के लिए फिक्स्ड नंबर होता है, जिसको कि डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब यहाँ 20 है और मेरे को डी हम लोग फाइंड किए थे कि 4 आ रहा है, तो इसके नेक्स्ट वाले टर्म को क्या करेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे। मीन्स A5 1 2 3 4 5 6 टर्म फाइंड करना है। तो ठीक है, A6 को निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 प्लस D। तो A5 मेरे को कितना है 20 प्लस D कितना है 4, क्या आ गया
24, यही मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। और इससे पूछा है कि इसके और एक टर्म दीजिए, तो 24 में क्या कर देंगे, फिर +4 कर देंगे, ये क्या आ गया 28। तो इसी प्रकार से हम लोग आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इतना जान गए कि मेरे को एपी होता क्या है, एपी की डेफिनेशन क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, और किसी भी क्वेश्चन में हम लोग ये भी बता सकते हैं कि ए क्या है, डी क्या है, नेक्स्ट टर्म फाइंड कीजिए, A2 फाइंड कीजिए, ये भी हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब आते हैं फार्मूला कि फार्मूला क्या होता है इसके लिए। तो एक हमारे सामने फार्मूला है an = a + n - 1 × d। तो अभी हम लोग उसी फार्मूला को प्रूफ करने वाले हैं। तो आइए उस फार्मूला को प्रूफ किया जाए। पहले तो मैं एपी का टर्म लिख लेता हूँ, क्या चीज़, an = क्या होता है a + n - 1 × d। इसी को हम लोग को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आइए कैसे करते हैं। तो हम लोग को एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो a, a + d, a + 2d, a + 3d। इसी तरह से मेरा क्या होगा, एपी कंटिन्यू करेगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से और यहाँ में मेरे को कितने टर्म है, 1 2 3 4, मीन्स नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इन से हम लोग डिनोट करते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3 4। नंबर ऑफ टर्म मेरे को कितने मिल गए, 4 मिल गए ना। इसी तरह से आगे चलते हैं। तो ए एन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए एन फाइंड करने के मीन्स नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एन = कितना है, 4 है। तो a + 3d, एन जो है मेरा कितना है, a + 3d दिया है। यहाँ पे जो टर्म मेरा कितना है, नंबर टर्म एन a + 3d। और ए एन को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ए एन से को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एल बोलते हैं, जो कि मेरा क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। तो मैं यहीं से ले लिया हूँ ए एन। तो एन क्या है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मेरा क्या है, 1 2 3 4 क्या है, a + 3d। तो इसलिए मैं इसके इक्वल कर लिया हूँ। अब आगे देखते हैं, ए है तो मैं ए रख लूँगा इजीली। अब देखते हैं प्लस a+, अब क्या होगा, अब देखते हैं यहाँ पर 3 है ना, तो 3 को मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ, कैसे, तो 3 को हम लोग 4 - 1 लिख सकते हैं और d इसमें लिख देंगे, क्योंकि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा 4 - 1 × d, तो 4 - 1 3 और d है तो 3 क्या गया 3d। यहाँ भी क्या है 3d, मतलब कि इसी को मैं सब्स्टिट्यूट करके लिख रहा हूँ। ठीक है, लिख रहा हूँ। अब अगले स्टेप में चलते हैं, a + 4 का वैल्यू कितना दिया गया है, n। तो मैं यहाँ क्या कर सब्स्टिट्यूट करूँगा, n - 1 है तो 1, d है तो d। यही मेरा क्या हो जाएगा, an का फॉर्मूला मिल गया कि नहीं मिल गया, an = a + n - 1 × d। ये जो मेरा क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए फॉर्मूला यूज होगा। और नहीं तो क्या, an = में क्या माने हैं, l लास्ट टर्म होता है। इट मीन्स यहाँ से मेरे को लास्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या सिद्ध हो रहा है, a + n - 1 × d। यहाँ से हम लोग दो फार्मूला इजीली प्रूफ कर सकते हैं। और इन फार्मूला को लगाकर कोई भी क्वेश्चन इजीली हम लोग पुट करके रख सकते हैं। मालूम है मेरे को ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए लास्ट टर्म दिया है और बोल दिया कि ए फाइंड कीजिए, तो लास्ट टर्म दिया है, नंबर ऑफ टर्म भी दिया है, डी भी दिया है, कॉमन डिफरेंस, ए को हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। इस प्रकार से हम लोग एबी से रिलेटेड अब नॉर्मल क्वेश्चन जो भी होंगे हम लोग इजीली कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।